यदि वो नहीं मांगती हैं तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम मर जाएंगे, क्या करेंगे जी के, क्योंकि फिर भर्ती रद्द हो जानी है, फिर पढ़ने हम 3 साल, तो मरना ही बेहतर होगा। हम टंकियों पे चढ़ के वहाँ से कूद जाएंगे और सरकार हमारी मौत का जुलूस निकालेगी। झुंझुनू से रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी। रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द कर दिया, ये जो सरकार ने जो फैसला किया वो कहाँ तक सही है? मैम वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल निराधार फैसला है, क्योंकि रद्द करते ही सारे जो चोर गैंग थे वो बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, क्योंकि आज उनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि रद्द होते ही उन पे सारे एक्शन खत्म हो गए हैं और वो तो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कि हम दोबारा भी पेपर लीक कर सकते हैं। क्योंकि यदि जनता तक ये बात जाती है कि पेपर लीक हो गया तो कुछ नहीं, सरकार रद्द कर देगी, हम तो फिर बच जाएंगे। यानी कि इससे मेहनती युवाओं का मनोबल नहीं बढ़ा है पेपर रद्द करने से, इससे चोरों का मनोबल बढ़ा है, क्योंकि उनको ये है कि यदि पेपर लीक हो जाता है और कहीं ना कहीं सबको पता भी चल जाता है तो कोई बात नहीं है, रद्द करवा देंगे, क्योंकि उनके पास तो सोल्यूशन है ना। मेहनत पानी में जा रही है गरीब बेरोजगार युवा की, चोरों का क्या जा रहा है? वो तो पेपर आराम से दोबारा भी बांटेंगे, क्योंकि उन्होंने अब रद्द किया है तो वो अगला पेपर भी लीक करेंगे और वो ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, यदि सबको पता चल जाएगा तो रद्द हो जाएगा। तो उनके मनोबल को ना बढ़ाएं, मेहनती युवाओं के मनोबल को बढ़ाएं, तो पेपर को बहाल करें, नियुक्तियां दें, जांच जारी रखें और जो दोषी पाए जाए उन्हें पकड़े, और जो ये ऐसे पेपर गैंग माफिया हैं इनके विरुद्ध कठोर कानून लाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और उनकी संपत्तियां वगैरह जब्त करें, ताकि इसका पॉजिटिव मैसेज जाए कि आगे से कोई पेपर लीक करने से पहले सोचे कि हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि यदि रद्द कर दिया तो सब यही सोचेंगे कोई बात नहीं, हम भी पेपर चोर गैंग में शामिल होते हैं, हम पेपर लीक करते हैं, पता चल जाएगा पेपर रद्द हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे। इससे उनका मनोबल बढ़ रहा है मैम, तो ये बिल्कुल ही नकारात्मक निर्णय है एकदम से, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को। राजस्थान दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में, और उस बेरोजगारी के इस हाल के बीच में पेपर रद्द कर दिया जाता है और आप जैसे अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उसके बाद में पेपर रद्द खबर सामने आती है, तो किस तरीके की परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ रहा है? जी मैम, इससे हमें सारी ही परेशानियां हैं, मानसिक आर्थिक शारीरिक सभी तरीके की। क्योंकि मानसिक परेशानी तो होगी, बच्चा 3 साल से दबाव में है कि कब एग्ज़ाम होगी, वो पढ़ रहा है, बहुत सारे हालातों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है उसे थोड़ी खुशी मिलती है और सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेसन देते हैं। सब लोगों तक कहीं ना कहीं ये हो जाता है ये भावी अध्यापिका हैं, ये भावी अध्यापक हैं, समाज में उसकी एक अलग छवि बनने लग जाती है और उसके बाद उनकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि राजस्थान में संबोधन दिया जाने लग जाता है, मास्टर जी आ रहे हैं, और अचानक से पता चलता है कि भर्ती रद्द हो जाती है तो वही लोग उन पे भी व्यंग्य करते हैं। तो सोचिए मैम, वो अभ्यर्थी दोबारा पढ़ पाएंगे क्या? उनसे रद्द की न्यूज़ के साथ ही 10 लोग आते हैं और मास्टर जी क्या हाल है। अब बताइए वो अभ्यर्थी इतने मानसिक अवसाद में कैसे पढ़ पाएगा? क्या सरकार वो मानसिक हालत वापस ला सकती है? क्या सरकार उन्हें वो 3 साल की खोई हुई मेहनत लौटा सकती है? क्या 3 साल का दर्द वापस लौटा, क्या वो समय वापस ला सकती है? क्या वो उनका भर्ती में जो इतना पैसा बर्बाद हुआ है वो दे सकती है सरकार? विपक्ष भी एक तरफ मांग कर रही है सीबीआई जांच को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि जो पेपर रद्द हुआ है उसमें विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस पेपर रद्द होने के फैसले पर? विपक्ष पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने मांग क्या उठाई? भर्ती रद्द करो, नाजायज मांग उठाई उन्होंने। विपक्ष ने कभी भी ये नहीं कहा कि नियुक्तियां दो और जांच करो, विपक्ष ने कहा भर्ती रद्द करो, क्योंकि विपक्ष मैम ये चाहता है कि भर्ती रद्द हो जाए। 3 साल से तो वैसे कोई भर्ती नहीं हुई है, आगे पोस्टपोन हो रही है, 2 साल और रोक लेते हैं, हमारी सरकार आनी है। वो तो यही सोच रहे हैं कि 2 साल यदि हमने और रोक लिया तो हम कह देंगे कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने कोई भर्ती नहीं करवाई। तो उन्हें तो चाहिए ही था कि पेपर रद्द हो, लेकिन ऐसा गलत निर्णय जो सत्ता में सरकार है उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। विपक्ष तो अपनी राजनीति के लिए ये काम कर रहा है। विपक्ष को अगली बार अपनी पार्टी की टेंशन है कि हमें पार्टी चाहिए। उन्हें लग रहा है कि 3 साल तो वैसे खिसक गई है, कोरोना काल के कारण 5 बार पोस्टपोन हो गई है और इस बार रद्द करके और हमने निकाल दिया तो 1 साल फिर गई। और हम कहेंगे कि इस सरकार ने कोई युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इसलिए उन्होंने तो अपनी सत्ता में आने के लिए, अपनी राजनीति के लिए ऐसा किया। तो विपक्ष का इसमें सबसे बड़ा रोल है और विपक्ष को तो मैं जरूर कहूँगी एक बार विपक्ष यहाँ आके युवाओं का दर्द देखे।
जांच की मांग करे, जायज मांग है। रद्द कहाँ तक उचित निर्णय था? रद्द पे एक बार विपक्ष भी सोचे कि हमने बेरोजगार युवाओं को क्या दर्द दिया है और उनकी दुआएं उनके साथ रहेंगी या उनकी बद्दुआएं उनके साथ रहेंगी। गौर फरमाए विपक्ष इस बात पे। आप भी देश की नागरिक हैं, आप भी राज्य में रहती हैं, आपने भी वोट दिया है, तो आपके हिसाब से किस तरीके की सरकार राज्य में बननी चाहिए, देश में बननी चाहिए? हम ये कहेंगे कि आज प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार है, तो उनके हितों के अनुसार जो निर्णय ले सके ऐसी सरकार होनी चाहिए। और यदि मेरी सरकार मुझे न्याय देने के काबिल नहीं है तो मेरा वोट इस लोकतंत्र में बिल्कुल निरर्थक है। तो मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं मैंने गलत सरकार चूज करने का निर्णय लिया है। मैं अगली बार इस पर गौर फरमाऊंगी और अगली बार मुझे ऐसी खोखली सरकार नहीं चाहिए जो विपक्ष के दबाव के साथ हमारे साथ अन्याय करे, हमारी भावनाओं के साथ कुठाराघात करे। और मतलब ऐसी सरकार भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपनी राजनीति के लिए युवाओं की भावनाओं के साथ, उनकी 3 साल की मेहनत के साथ खिलवाड़ कर जाए, उन 3 साल की मेहनत को पैरों तले रौंद के और अपनी राजनीतिक सत्ता में ऊपर आने के लिए कुछ भी बयानबाजी करे, झूठी बयानबाजी करे और इस तरह का दबाव बना के युवाओं को अपने बेरोजगार होके घर बिठाए। ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। ऐसी खोखली सरकार को वोट देने से अच्छा है कि मैं किसी को वोट ना ही दूं। इससे तो हम यही सोचेंगे कि हमें वोट देना ही नहीं है। इससे अच्छा तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार होता, पार्टी के चक्कर में तो नहीं भटकते। कम से कम विपक्ष बयानबाजी करता, न विपक्ष हमारी भर्तियां तो बहाल होती, हमें कम से कम रोजगार मिलता। हम इस बात पे जरूर सोचेंगे। यदि इसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस को राजनीति करनी है तो क्यों न निर्दलीय उम्मीदवार चुना जाए फिर। तो अब आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी इस प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांग को लेकर? हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग मानेगी, क्योंकि बहुत ही सत्य की लड़ाई है हमारी। हम जायज़ मांगे कर रहे हैं, कुछ भी नाजायज़ नहीं मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। पहली बात, हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि वो हमारी मांग मानेगी। यदि वो नहीं मांगती हैं तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम मर जाएंगे, क्या करेंगे जी के, क्योंकि फिर भर्ती रद्द हो जानी है, फिर पढ़ने हम 3 साल, तो मरना ही बेहतर होगा। हम टंकियों पर चढ़ के वहाँ से कूद जाएंगे और सरकार हमारी मौत का जुलूस निकालेगी। धन्यवाद जी।